ऐसे ऐसे रिजॉर्ट जो ये बैंक्वेट हॉल होते हैं जिनमें शादी होती है, उनमें 1-1 हजार बच्चों को बिठा के पेपर रटवाया गया 2-2 3-3 दिन पहले। तो ये एक बहुत ही मतलब बड़ी बात है कि इस तरह से पेपर लीक हुआ। तो ये भर्ती बोर्ड था कहां? मतलब अगर ये ऐसा होता है कि भी इन्होंने जैसा कहा था कि हम पेपर लीक के लिए प्रतिबद्ध हैं, पेपर लीक को रोकने के लिए, क्या इसमें कोई बड़े लोग शामिल थे जिनको बचाने के लिए भर्ती बोर्ड ने कोई आवाज नहीं उठाई? या भर्ती बोर्ड का कोई हाथ था जिसने कोई अपना कोई कार्यवाही नहीं की उस पर? तो ऐसे ही मेरे पास कुछ सबूत हाथ लगे, तब नहीं थे वो, आज ही कल वो सबूत हाथ लगे, और कल ही ये मैटर था कि जो 1000 लोग ये थे। अब आप सोच रहे हो सर अब ये भर्ती बोर्ड के अब तो पेपर री एग्जाम है, पेपर कैंसिल हो गया, अब क्यों आप इतनी वीडियोस बना रहे हो? तो मैं उन बेवकूफ लोगों से कहना चाहूंगा कि पेपर तो आगे भी होना है ना। अगर इन लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई, ये लोग नहीं पकड़े गए, तो क्या गारंटी है कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा? इस बार चुनाव था, 50 लाख बच्चों के परिवारों की वोट थी, सरकार ने कैंसिल भी कर दिया, आगे क्या गारंटी है कि वो कैंसिल नहीं करे? 2021 वाली भर्ती में साफ सबूत है हजारों की संख्या में कि कितनी बड़े लेवल पर चीटिंग हुई। क्या वो भर्ती पर कुछ एक्शन लिया गया? कैंसिल तो छोड़ो, जांच तक नहीं कराई गई। जो पकड़े गए उन पर क्या कार्रवाई हुई, किसकी चार्जशीट लगी, कितने जेल गए, किनको सजा मिली, आपको किसी को नहीं पता है। वो 2-2, 4-4, 5-5 दिन में जमानत लेके बाहर है, कहां सुनवाई हो रही है, क्या उस पर कार्रवाई, किसी को नहीं पता। वही लोग दोबारा से चीटिंग कर रहे हैं, इवन जो सिलेक्टेड है वो चीटिंग करा रहे हैं। तो अगर अब ऐसे लाखों बच्चे जिन्होंने चीटिंग करी है, हजारों की संख्या में भी हुए, वो क्यों एग्जाम दे? बताओ, एक भी कारण बता दो कि वो लोग भी एग्जाम दें। ये जो 1000 पकड़े गए, ऐसे ऐसे कई हजार होंगे, इन सबका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, इन्हें जेल में जाने चाहिए, तभी तो लोग डरेंगे पेपर लीक कराने से। नहीं तो फिर पे आपके तो अगली भर्ती में भी शामिल हो जाएंगे, री एग्जाम भी देंगे, फिर आप में मेहनत करके। और चीटिंग करने वाले में क्या फर्क रहा अगर चीटिंग करने वाले को सजा नहीं मिली? और सजा के लिए चाहिए सबूत। क्या गारंटी है कि भाई दोबारा पेपर लीक नहीं होगा या आगे पेपर लीक नहीं रुकेंगे? ये तो हमने एसआई में भी सोचा था। तो बाबू ये मैं खड़ा रहता हूं तुम लोगों के लिए, ये मुझे खुशी नहीं मिलती जो तुम उल्टा सीधा सुना देते हो। ये तो चैनल चला जाएगा तो बनाया भी तो तुम ही ने था। अन्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं, अन्याय के विरोध में, न्याय के लिए। हमारे पूर्वजों ने, बाबा साहब ने, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, गांधी जी ने आवाज उठाई थी, सुभाष जी ने। अरे तो वो न्याय के लिए तो आवाज उठाते थे। आईएएस वाईएएस छोड़ के, इतने इतने बड़े अपने धंधे पानी छोड़ के तुम लोगों के लिए, गरीब मजलूम के लिए क्यों उठाते थे? क्या सुभाष चंद्र बोस जी को जरूरत थी आईएएस छोड़ने की? क्या जरूरत थी गांधी जी को इतना वकालत बढ़िया छोड़ने की? क्या जरूरत थी बाबा साहब को इतनी बढ़िया बढ़िया डिग्री लेके कितनी भी बढ़िया नौकरी करते, अपना अमीर बनते? तुम्हारे लिए ना कि तुम्हारी भविष्य की पीढ़ी कहां जाएंगी, उन्हें अपना ख्याल नहीं था। वो तो नींव थे देश की, उन्हें तुम जैसों का ख्याल था कि भविष्य हमारे देश का सुरक्षित हो। वो भविष्य के लिए कर रहे थे, अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया होगा। वो एक लुंगी में रहे। क्या किया गांधी जी ने? भगत सिंह जी कितनी कम आयु में फांसी चढ़ गए, अच्छे परिवार से थे, विदेश जाके पढ़ाई कर सकते थे, उनके परिवार में इतना सामर्थ्य था, विदेश भेजना चाहता था। तुम्हारे लिए ना बाबा साहब दो इतनी बड़ी बड़ी डिग्री विदेशों में से लेके आके फिर भी तुम्हारे लिए वो कैसे कष्ट सहे, दुख सहे, यही ना कि भविष्य की पीढ़ी सुधरे। तो आज जो हम लोग कर्म करेंगे, तुम तो अपना पेट, बस हमारा 2 रोटी मिले, हमें मिले, बाकी भाड़ में जाए। कुछ भविष्य के लिए भी नींव रखा जाता है, और इस अन्याय की दुनिया में न्याय के लिए आवाज उठाई जाए तो उसको सशक्त तरीके से आवाज दो, साथ खड़े होकर आवाज दो, उन पूर्वजों का मान रखो, उनकी विरासत का मान रखो। तुम ना रख पाओ, मैं तो रखूंगा, चाहे उसमें अंत में तुम भी वहीं जाओगे ऊपर, मैं भी वहीं जाऊंगा। ऐसे नहीं मैं पहले भी चला गया तो क्या है, केस थोड़ी ना कि तुम परमानेंट रहोगे। यहां पे आवाज है, आवाज उठाएंगे गलत के खिलाफ मरते दम तक।